मार्केट में तो बड़ी तेजी है, लेकिन इस तेजी में सबसे बड़ी तेजी हमने डिफेंस सेक्टर में देखी है। डिफेंस सेक्टर में अगर आप देखो, जैसे जीआरएससी ले लो, मेजागॉन ले लो ना, काफी सारे स्टॉक्स, बीईएल, सभी काफी हद तक नो 6 से 20% के बीच में बढ़े हैं। और उसके क्या रीजन है, और क्या यहाँ से एक बड़ी रैली आ सकती है? क्योंकि ये डिफेंस सभी स्टॉक्स अच्छे खासे गिरे अपने टॉप से। अगर मैं देखूँ तो सभी स्टॉक ऑलमोस्ट, अगर आप देखें जीआरएससी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड ऑल दैट, अगर एचएएल देखे तो ऑलमोस्ट 30% डाउन है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 11%, भारत डायनामिक्स 42%, जीआरएसी कहते हैं ना 33%। तो काफी सारे स्टॉक्स डाउन है। लेकिन ये ही बेस्ट टाइम है क्या इन्वेस्ट करने का? देखो डिफेंस सेक्टर में ये रैली क्यों आई है, पहले तो ये समझते हो, फिर मैं बताऊंगा किस तरह के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और यहाँ से क्या लग रहा है, और क्या आपको एक कितना पोर्शन अपना पोर्टफोलियो का डिफेंस में डालना चाहिए। आगे जाने से पहले गाइस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल विदाउट एनी फेल। हर रोज मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, तो आप अंडरस्टैंड करें मार्केट को बराबर और अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर पाए। सो टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्टॉक्स गाइस, देखो वन ऑफ द रीजन तो ये वॉर था। वॉर सिनारियो में एक सिंपल सी चीज है कि डिफेंस स्टॉक्स की नो हमें तेजी आती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है कि ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स बिकेंगे इंडिया से। लेकिन ये वॉर कुछ अलग ही था। ये वॉर में मल्टी, कहते हैं ना, कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई। पूरा मिडल ईस्ट तो इन्वॉल्व था, यूएसए, इसराइल और ईरान के साथ। और इसमें एक चीज तो एक्सपोज हो गई कि यूएस हर एक कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। जैसे मिडल ईस्ट को तो पूरा लावारिस की तरह छोड़ ही दिया था। यूएई, सऊदी, ओमान, कतार, कुवैत, बहरीन, इन सबको, और उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स इतने ग्रेट नहीं है। तो अभी वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ऊपर से जिस तरह से ट्रम्प साहब बोलने में, आपको पता है कैसे मुंह फटे हैं। जिस तरह से अभी सऊदी के किंग सलमान के लिए बोला था ना, वो बात भी नहीं बोल पाते हम लोग, ऐसे ऐसा बोला था उन्होंने। तो उसके वजह से भी ना बहुत सारे, कहते हैं ना, गुस्सा है मिडल ईस्ट कंट्रीज यूएसए के साथ। तो ये वॉर खत्म होती है, जो कल ट्रम्प साहब ने ऑलरेडी बोल दिया कि मैं नो 2-3 वीक में हम लोग निकल जाएंगे ये ईरान में से। और ऊपर से आज रात को भी, आई थिंक कल सुबह तक हमें पता है, हमारी सुबह यानी उनकी रात को वो और एक अनाउंसमेंट होने वाली है, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये वॉर सिचुएशन समझ लो 15 दिन या 1 महीने में खत्म होती है, फॉर एग्जाम्पल, या 1.5 महीने में। काफी सारी कंट्रीज डिफेंस का अपना बजट बढ़ाने वाले हैं, और वो मैं काफी टाइम से मैं आपको वीडियो में भी बता रहा हूँ। हमारे पुराने सभी वीडियोस आप देख लीजिए, और हम आप हमारे क्लाइंट्स से तो भी मेंबर्स को मैं बता रहा हूँ। और मॉडल पोर्टफोलियो में हमने अच्छा खासा एलोकेशन किया है डिफेंस में, क्योंकि रीजन वही है कि ये जो सिनारियो खड़ा हुआ है, एक चीज तो है कि अभी पहले जैसे शांति वाला सिनारियो नहीं है। अभी हर एक कंट्री को खुद को सेफगार्ड करना पड़ेगा, और वो सेफ गार्ड करने के लिए उनको डिफेंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर सऊदी देखो तो अपना 7% डिफेंस में ऑलरेडी स्पेंड करे, विच इज वन ऑफ द हाइएस्ट, इवन यूएई एंड एवरीथिंग। लेकिन वो और स्पेंड करेंगे, क्योंकि इस बार का जो हमला हमला हुआ ना, तो यानी उन्होंने जो बनी बनाई इकोनॉमी थी इतनी सालों की, वही पूरी बिगड़ गई। यूएई का तो पूरा टूरिज्म है, वही हिट हो जाता है, सेफ हेवन होता है, वहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट डाउन हो गया। तो ऐसे सारी चीजें जब होती है, और क्यों होती है, क्योंकि कभी भी कोई भी ड्रोन आके आप पे गिरेगा, तो कितने ड्रोन और मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाओगे? तो भी काफी किए इन लोगों ने, हजारों में ड्रोन और मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, लेकिन कोई ना कोई तो गिर जाएगा ना। तो वो डिफेंस में इन्वेस्ट करने वाले हैं। और अभी तो झगड़ा हो रहा है ट्रम्प और नाटो का, आपको पता है कि नाटो में ये सब सभी यूरोप कंट्रीज आ जाती है। इटली ने अपना बेस नहीं दिया यूएस के नो फ्लाइट्स को उतरने के लिए, मिलिट्री फ्लाइट्स को। इवन फ्रांस ने नहीं दिया। फिर स्पेन ने तो लिटरली बोल दिया कि भाड़ में जाओ, मैं वॉर में इन्वॉल्व नहीं हूँगा। जर्मनी ने भी नहीं दिया। तो ट्रम्प बहुत गुस्सा है कि अभी हम लोग नाटो से बाहर निकलेंगे और नाटो को डिफेंस भी नहीं देंगे। यानी अभी तक नाटो को भी एक तरह से 70%, अगर आप देखो, जो नाटो का डिफेंस होता है वो इन यूएस से आता है। और उसके वजह से जो छोटी छोटी कंट्रीज होते हैं ना नाटो को, उनको भी फायदा हो रहा था। लेकिन अभी वहां एक बड़ी दिक्कत आ सकती है ये सब के वजह से। मिडल ईस्ट को भी सेफगार्ड यूएस करता था। अब मिडल ईस्ट पैसे बहुत देता था, वो पेट्रो डॉलर, तो वो क्या करते थे, मिलिट्री लेते थे और वो अपना इन्वेस्टमेंट यूएस में करते थे, अच्छे खासा इन्वेस्टमेंट करते थे वो। एआई हो या एंडोल, सऊदी तो बहुत बड़ा करता था। अभी वहां भी इम्पैक्ट आएगा। अभी देखो यूएई ने ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट बताया है बीडीएल में, वो अपना ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। तो ये सब चीजें हो रही है, तो इसके वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं यूरोप
और मिडल ईस्ट कहीं और देखेंगे इक्विपमेंट्स लेने के लिए। यूएसए के आज एक मिनिस्टर ने बोला कि जब नाटो और इस तरह से बिहेव कर, आई थिंक इंडिया इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक नो कंट्री फॉर द डिफेंस। यानी वो इंडिया को बेचना चाहते हैं और हम कहीं और बेचना चाहते हैं, लेकिन उसके वजह से फायदा हमें ये होगा कहीं ना कहीं इन सब कंट्री से ऑर्डर आएंगे। ओके। और हमारा जो पिछले 5 साल मोदी गवर्नमेंट ने एक अच्छा किया, ये मेक इन इंडिया में डिफेंस को बहुत ही बड़ा पुश है, तो अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है अभी भी, लेकिन इतना उस तरह से कैपेसिटी डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि ऑर्डर्स तो बहुत बड़े बड़े, एच ए लो, बी एल ए लो, जी आर ए सी, मैजागॉन, सभी सभी, लेकिन इनके ऑर्डर बुक के सामने एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, और अभी भी कैपेसिटी उस लेवल पे नहीं पहुंची है। तो वो अभी होना चालू होगा, वो अभी होना चालू होगा। एंड आई थिंक काफी हद तक पुश आएगा डिफेंस में। और मेरे हिसाब से ये अच्छा खासा बड़ा यहाँ से वापिस एक मेगा ट्रेंड चालू होगा। मेगा ट्रेंड तो ऑलरेडी है, बीच में एक डीप आया था जो जिसमें आप ये सभी स्टॉक 30 40 50% गिरे, लेकिन नेक्स्ट 5 इयर्स आई थिंक ये जो वॉर हुई ना, इसने पूरा कहते हैं ना चेंज कर दिया, डायनामिक्स ही चेंज कर दिया, जियो पॉलिटिकल इशूज नो बहुत बड़े हो रहे हैं। तो उसके वजह से इंडिया को अपना शेयर मिलेगा। इंडिया का टारगेट है, अभी हम लोग 25,000 करोड़ जितना नो एक्सपोर्ट करते हैं, कह रहे थे कि 2028-29 तक हम लोग 50,000 करोड़। मुझे तो लग रहा है कि शायद एक आध साल में भी वो लोग पहुंच सकते हैं, उतनी डिमांड है। और इट्स नॉट इजी कि डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाना छोटी छोटी कंट्रीज के लिए पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ऐसे टेक्नीशियन चाहिए जो इंडिया प्रोवाइड कर सकता है। तो वही बेनिफिट हमें मिल रहा है, और इसलिए ये लंबा मेगा ट्रेंड है। आगे जाके डिफेंस कैन बी अ वेरी वेरी गुड इंडस्ट्री फॉर अस, और वो आपको हमेशा याद रखना है। डिफेंस आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, एटलीस्ट 10%, एटलीस्ट 10%। द रीजन इज सिंपल, क्योंकि ये मेगा ट्रेंड है। और गाइस ऐसे ट्रेंड में अगर आप रहते हो ना, आज नहीं तो कल आपका शेयर, आपका भाव ऊपर निकल जाएगा और आप कमा लोगे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ, शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूँ। बाय द वे, अगर हमारा मॉडल पोर्टफोलियो देखना चाहते हो तो प्लीज, मैं नीचे लिंक दी होगी, वो क्लिक करके जरूर अप्लाई कीजिए। 400 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होता है, 400 प्लस जीएसटी। और आज रात 8 बजे हम लोग एक स्पेशल सेशन करने वाले हैं, जहां में ये वॉर जो लगता है खत्म होने वाले, तो कहाँ हमें सेक्टर्स और स्टॉक्स में फोकस करना है, मैं डिटेल में बताऊंगा, तो जरूर अटेंड कीजिएगा। तो ये जो डिफेंस कंपनीज है, अभी इनको बस एग्जीक्यूशन पे काम करना है। अगर एग्जीक्यूशन सही हो गया, बिलीव मी, दे कैन क्रिएट अ ग्रेट वेल्थ ओवर द टाइम। लेकिन आपको यहाँ ज्यादा फैंसी नहीं जाओगे, और अगर आप कहते हैं ईटीएफ भी ले लोगे तो भी चलेगा, या तो आप जो बट ऑब्वियस नेम में मैं डायरेक्टली नाम नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन वो जो नेम्स है उसमें भी आप इन्वेस्ट करोगे तो भी अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। द ओनली थिंग इज पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि सॉरी गाइस, यहाँ क्या है कि पेशेंस का इसलिए काम है क्योंकि ऑर्डर्स आते हैं। अभी जैसे आपको एचएल को हेलीकॉप्टर बनानी है, जेट बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि भाई ये एफएमसीजी थोड़ी है कि टूथपेस्ट बनाए जैसा। तो डिलीवरी होने में टाइम लगता है। जैसे मैजागॉन को ये एक सबमरीन बनानी है, एक सबमरीन बनने में 2-2 साल लग जाते हैं। तो उनके जो ऑर्डर्स होते हैं काफी लंपी होते हैं, एक क्वार्टर में बहुत ज्यादा हो गए, एक क्वार्टर में कम हो गए। तो वैसे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और सब में यानी पेशेंस रखना है। आप ये अगर डिफेंस में आते हो तो आपको 5 साल या 10 साल का रख के चलो, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस है कि आप 5 साल 10 साल में डिफेंस में बहुत ही अच्छा कमा लोगे। लेकिन जैसे मैंने बोला, उतार चढ़ाव रहेंगे, ऐसा नहीं है कि क्लियर कट सब में आपको विनर्स मिल जाएंगे, उतार चढ़ाव रहेंगे। उसके लिए आपको बस वो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी गुड सेक्टर, और धीरे धीरे हमारी कैपेबिलिटी बढ़ रही है, धीरे धीरे हमें ऑर्डर्स मिले। ये जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था ना, उसमें हमारी कैपेबिलिटी बहुत टेस्ट हो गई थी। आप देखो, ये जो हजारों ड्रोन यूई पे गिरे थे, उसके कितने सारे तो नीचे गिरे ना, ड्रोन्स पड़े भी, डेब्रिज भी पड़ी है। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का, उन लोगों ने हजारों ड्रोन और मिसाइलें छोड़ी थी, और हमारे पूरा डेटा सिस्टम ने उसको जबरदस्त इंटरसेप्ट किया था। वही खास है, और वो ऐसे वैसे नहीं थे, वो सब चाइना से आ रहे थे। यानी जो ड्रोन्स और मिसाइल छोड़ी वो ऐसी वैसी नहीं थी।
तो वो इंटरेस्ट, और उसके वजह से और हमारा जो एक ब्रह्मोस मिसाइल जाके वहां जो गिरा, ऑफ कोर्स वो रशिया के साथ कोलैबोरेट करके गिरा, उसके बाद ही ये वॉर लिटरली बंद हुआ है। सो वी आर रीचिंग एट अ लेवल जहां हमारे पास R&D है, सब कुछ है, और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। द ओनली थिंग इज एग्जीक्यूशन, जो आगे जाके धीरे धीरे होगा। इसलिए डिफेंस इज अ सेक्टर जो अवॉइड नहीं करना चाहिए आपको। और जो बट ऑब्वियस नेम है, आप जा सकते हो, या तो आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में देख सकते हो, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है। और ऑर्डर बुक भी उनका अच्छा खासा रहेगा। चलिए अभी बात करते हैं आपके क्वेश्चन, जो बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है ऋतु जैन 5107, आई थिंक इट इज अ फेक रैली। वेल देखो, पता नहीं है, शायद ट्रम्प आज आज शाम को सेशन है, होपफुली क्या बोलते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड है कि नो किस तरह से वो लोग ले रहे हैं और कब बाहर निकलने वाले हैं। और वो क्लियर कट है कि अभी नेगोशिएशन हो ना हो, वो बाहर निकल रहे हैं। ओके, यानी और ऊपर से स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुले के ना खुले, हम लोग बाहर निकले, यानी यूरोप का प्रॉब्लम है, यूरोप जाने, ऐसी बात है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन वो पॉजिटिव है। अभी जिस तरह से मार्केट है, जिस तरह से ऑयल अभी भी नीचे है, तो लग तो रहा है कि होपफुली थिंग्स विल बी बेटर। प्रशांत M16, वंडरफुल गाइडेंस तपन सर, थैंक यू प्रशांत जी। देन 1 मिनट सर, क्या लग रहा है डिफेंस, कैन इट बी अ मेगा रैली फ्रॉम ईयर? रिधिमा 1825 बोल रहे हैं। यस रिधिमा, ऑफ कोर्स, जो मैंने बताया कि यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेंड दिख ही रहा है ओवरऑल, क्योंकि अगर आप ये ट्रेंड की बात करें तो ये सस्टेनेबल ट्रेंड है। बस जैसे मैंने बोला ना कि एग्जीक्यूशन किस तरह से करते हैं, क्या वो मार्जिन मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि ऑर्डर बुक बड़ा होगा तो मार्जिन भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो किस तरह से वो मार्जिन मेंटेन करते हैं और आगे जाके किस तरह से बढ़ रहे हैं, वो बहुत है, क्वार्टर टू क्वार्टर देखना पड़ेगा। लेकिन मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि यहाँ चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आपको अच्छी कमाई मिले। ऑफ कोर्स अपने अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट को पूछ के करना इन्वेस्टमेंट। चलिए 1 मिनट। हाँ सर, BDL का क्या लग रहा है? मुकेश कुमार। वेल BDL ऑफ कोर्स थोड़ा हाई वैल्यूएशन है। आई थिंक अगर कोई डिफेंस स्टॉक में सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन किसी का होगा तो वो BDL का होगा। लेकिन BDL आई थिंक अगर मिसाइल में नंबर 1 है, और वो उस तरह की मिसाइल बना रहे हैं कि जो डिमांड में। और अभी क्या है कि जमाना मिसाइल और ड्रोन्स का है। वो कहते हैं ना कि फाइटर प्लेन्स भी कम जाते हैं, और जो सेना होती है वो बॉर्डर तो कम ही क्रॉस करती है। तो ऐसे में मिसाइल्स और ड्रोन्स जो बनाती है कंपनी, वो ज़्यादा बेनिफिट में हुई। लेकिन हमारे वहाँ ड्रोन बनाती हुई जैसे जेन टेक्नोलॉजी, आइडिया फोर्ज, वो सब इतने चल नहीं रही है। लेकिन आई थिंक BDL का स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छा है, लेकिन महंगा है। बट आई थिंक दिस में डू ओवर द वेल। लेकिन काफ़ी सारे दूसरे अच्छे स्टॉक भी है जो कम वैल्यूएशन में मिले, जो आप देख सकते हो। डिफेंस में एक ही बात कर रहा हूँ। हाँ, 1 मिनट। दूसरा एक क्वेश्चन है कि सर ऑयल प्राइसेस $200 जा सकता है, क्या लग रहा है यहाँ से? वेल नहीं लग रहा है। आई थिंक ये क्वेश्चन, आई थिंक कल कल शाम को आया था, तो उसके बाद तो न्यूज़ आए। ये क्वेश्चन पूछा है कि माधुरी ने। वेल माधुरी, लगता तो नहीं है अभी, आज तो 105 आ गया, तो होपफुली थिंग्स विल बी मच मच बेटर फ्रॉम ईयर। बस हमें देखना है कि ऑयल अगर 90 या 80 पे हो जाए तो हमारे लिए बहुत राहत की सांस होगी। अभी आज अगर कोई अच्छे न्यूज़ आ गए, जो ट्रम्प साहब जो बात करने वाले हैं, वहाँ कोई पॉजिटिव आ गया, तो वील सी अ गुड फॉल इन ऑयल ऑल्सो। बट वी हैव टू वेट एंड वॉच। होपफुली वो पॉजिटिव कमेंट है, क्योंकि सब परेशान है, सभी कंट्री परेशान है, सबकी हालत टाइट है। ये वॉर जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है। आप बोलोगे अगर ट्रम्प पीछे हट गए तो इसराइल का क्या होगा, ईरान, GCC, देखो यहाँ भी डिफेंस चलेगा। क्योंकि क्या है ना कि अगर समझ लो US पीछे हट गया, लेकिन क्या ईरान अगर GCC पे अटैक करेगा तो GCC को कौन बचाएगा? लेकिन GCC ने खुद का ही डिफेंस यूज किया था, क्योंकि US का तो डिफेंस हेल्प करने ही नहीं आया था। तो भी वो ज्यादा डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, चले यहाँ तक रखते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड शेयर इट टू एवरीवन। और आज शाम को हम लोग 8 बजे मिलते हैं और बात करेंगे मार्केट रिकवरी में कैसे इन्वेस्ट करना है। सी यू देन, बाय बाय।